और चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। तो रोड शो किया जा रहा है और इस दौरान लखनऊ की, इससे पहले तक आप तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन इसमें कोशिश यही है और आपने सुना भी, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और इस पूरे चुनाव के दौरान राम मंदिर का जिक्र भी हो रहा है। ये कहा जा रहा है जो कहा था वो करके दिखाया है और जो आप सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर जिन बातों का जिक्र किया था वो जो बहुत सारी चीजें हैं उनको पूरा किया गया। उनमें से सबसे बड़ा एक विषय राम मंदिर को लेकर के, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक सभी लगातार अलग अलग मंचों के जरिए बताते रहे हैं और कुछ ऐसे ही नारों के शोर के बीच मौजूदा वक्त में ये जो रैली है वो भी देखने को मिल रही है और रोड शो जो मौजूदा वक्त में किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसमें भी कुछ इसी तरीके के नारों की गूंज नजर आती हुई देखने को मिलती है। तो फिलहाल ये सभी चीजें हैं और चुनाव के बीच में हर कोई राजनीतिक दल कोशिश यही कर रहा है कि बहुत हद तक लोगों के दिलों तक अपनी बातों को पहुंचा सके, मैनिफेस्टो के अंदर अपने आने वाले समय के विजन को बता सके और आगे जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के बार बार, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है इस बात को आधार बनाते हुए कई बार अपनी बातें रखी गई हैं और ये कहा गया है कि पहले के मुकाबले तस्वीरें बेहतर हुई हैं, पहले के मुकाबले चीजें बदल सकी हैं और कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है और इसी को आधार बनाते हुए बार बार लोगों के बीच में जाकर के ये बताया जा रहा है। लेकिन इन सभी चीजों का लोगों के जहन में कितना असर पड़ता है ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन अब इससे पहले तक आप देख रहे थे कि कैसे रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ एक जो रथ है उस पर मौजूद रहते हैं और इसी रथ के जरिए योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो लोगों की भीड़ है वो भी इस दौरान देखने को मिल रही है। लोगों का उत्साह, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यादव लैंड पे जब आज वोटिंग खत्म हुई है तो जाहिर तौर पर इसकी बहुत सारी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक और तस्वीर लखनऊ से सीधे आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, सुधांशु त्रिवेदी और तमाम अन्य नेता भी इस वक्त उनके इस रथ पर सवार होकर के देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है और लखनऊ पूरे इलाके के अंदर एक बड़ा परिवर्तन और लोगों के बीच, क्योंकि ये माना भी जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पहचान इससे पहले तक शहरी पार्टी के तौर पर होती रही है, तो जाहिर तौर पर शहरों के अंदर जो कैडर वोट है वो बहुत हद तक बढ़ा भी है। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में उनको वो जो कैडर है वो क्या जीत दिला पाता है, ये बड़ी चीजें हैं और इसी को लेकर के ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो भी आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ नारों का शोर भी आप सुन पा रहे होंगे लखनऊ से। इसीलिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में बीजेपी का ये रोड शो है।
सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ये सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। तो आपने सुना कि 80-20 के इस चुनाव को बताते हुए योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सत्ता में एक बार फिर से काबिज होने जा रहे हैं और सत्ता एक बार फिर से उनको मिलने जा रही है। इस बात के संदेश के साथ उन्होंने इस चुनाव को एक बार फिर से, जो कि इस चुनाव की शुरुआत के साथ ही बड़ी चर्चाएं थी जिस बयान को लेकर 80 बनाम 20 का, और उसी बयान को एक बार फिर से यहाँ योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 का ये चुनाव है क्योंकि 80% जितनी जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, उनके पक्ष में है, और 20% के अंदर सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाला वोट परसेंटेज है। तो यानी कि ये अपने आप में बेहद दिलचस्प मुकाबला हो जाता है और ये बड़ा रोचक मुकाबला है इस बार, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर किसान आंदोलन का भी जिक्र होता रहा। लेकिन इन सब के इतर शुरुआती 2 फेज़ के अंदर जब पश्चिमी यूपी के अंदर वोटिंग होती है तो उसका जिक्र भी होना बड़ा लाजमी हो जाता है। लेकिन इन सब को स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस लिया, किसान आंदोलन स्थगित हुआ, डैमेज कंट्रोल करने की बहुत हद तक कोशिश की गई, जाट वोटर्स, जाट मतदाताओं के दिल में या मन में जो रोष था, जो आक्रोश था या जो नाराजगी थी, उसको दूर करने की बीजेपी के नेताओं के द्वारा बहुत हद तक कोशिश भी की गई। लेकिन ये नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना बड़ा परिवर्तन इस सब में देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर ये बड़ी तस्वीर भी है, बड़ी पिक्चर है, और आज की ये तस्वीर ये दिखाती है कि अलग अलग राजनीतिक दल, बड़े बड़े दिग्गज, वीवीआईपी जब चुनावी मैदान में और खास करके लोगों के बीच में जब पहुंच रहे हैं तो बता रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे, और साथ ही जब बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर जब कैंपेनिंग की जा रही और शुरुआत से ही ये बार बार ये बताया जा रहा है कि जो वादे किए गए उनको पूरा किया गया। उनमें से एक बड़ा मुख्य वादा राम मंदिर का, और इन्हीं बड़े मुद्दों के साथ बीजेपी के नेता, बड़े दिग्गज, चाहे वो मंत्री हों चाहे केंद्रीय मंत्री हों, सभी जो हैं वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ से लगातार सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ और तमाम अन्य नेता इस वक्त आप देख रहे हैं रथ में सवार हैं और अलग अलग तरीके से लोगों का जो आशीर्वाद है उसको ले रहे हैं, और साथ ही साथ जनता का जो अभिवादन है उसको स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ भी है। लोग एक झलक योगी आदित्यनाथ को देख भी लेना चाहते हैं और इस चुनाव के दौरान में ही ये सब संपन्न हो पाता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से लोगों की भीड़ के से अटी पड़ी हैं। अब लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में इस दौरान योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो के अंदर शामिल आप होना चाह रहे हैं और ये इसी वजह से ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और लखनऊ से पूरे प्रदेश के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जनता का जो समर्थन है वो किस तरीके से बीजेपी के साथ है। और ये लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि आने वाले जो चरण हैं उनमें भी बहुत हद तक चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को तो स्वीकार किया गया है। लेकिन पहले के मुकाबले सीटों में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, पहले के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा परफॉर्म कर पाती है या पहले से ज़्यादा सीटें निकाल पाती है, या फिर ये ग्राफ नीचे गिरता है, जो कि समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन लगातार ये सवाल उठा रहा है कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ संभव हो पाएंगे, ये चीज़ें क्या वाकई में एक अलग बदलाव के तौर पर देखने को मिलेंगी। अब लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं और साथ ही साथ आम जनता भी हैं। और ये पूरा जो है वो आप रास्ता देख रहे हैं जो कि दोनों तरफ से ये दो तरफ की सड़कें हैं, दोनों तरफ की सड़कों पर लोगों की सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और जनता जो है वो योगी आदित्यनाथ को अपने प्यार के साथ यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और देखिए छोटा सा बच्चा है, हाथों में बीजेपी का झंडा उसके थमाया है और बीजेपी की टोपी उस बच्चे को पहनाई गई है। तो यहाँ जो लोग हैं उनकी भावनाएं भी हैं और वैसे भी ये माना जाता है कि लखनऊ तो बीजेपी का एक गढ़ के तौर पर भी है और जाहिर तौर पर एक बड़ा किला है जिसको अभेद्य किला बनाने के लिए ही ये कोशिश भी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ खुद अपने बहुत हद तक बिजी शेड्यूल के अंदर भी इस रोड शो को करने के लिए आते हैं। तो इसका मकसद यही है कि कहीं से कहीं तक भी किसी भी तौर पर कोई चूक ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, जनता का जो समर्थन है वो उनके पास ही रहे, उनको मिल पाए, इसके लिए कोशिश भी है। और ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर इस रोड शो के दौरान योगी आदित्यनाथ और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं।